वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। गीता के गायक नायक भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, वेदव्यास जी, अर्जुन और सभी संतों को और आपको भी प्रणाम। देखिए, गीता के आरंभ में दुर्योधन आता है धृतराष्ट्र के बाद में। पहले धृतराष्ट्र है, ये नहीं बोलना धृतराष्ट्र है वो बाहर के मित्र, वो अंधे हैं। और जहाँ अंधी संतति हो, हाँ, वो पितृत्व भी ऐसा और पितृत्व ऐसा हो तो संतति भी ऐसी ही होगी। एक एप्पल को कोई सांप काट खा जाए और उसको लगा दो तो संभव है कि उसमें लगने वाले तमाम सेब भी वो जहरीले होंगे। धृतराष्ट्र के मन में कड़वाहट भरी हुई, एक जहर भरा हुआ है। हमने पिछली बार बात की थी, तेन त्यक्तेन भुंजिताः। क्या कहा कि ये ईश्वर से समग्र विश्व आच्छादित है। इदगुम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः। त्याग करके भोग करो। और कहा माँ गृधः कस्व सिद्धनम, आप त्याग करके भोग कीजिए, वो दूसरे के धन को हड़पने की चेष्टा ना कीजिए। ये ज्ञान धृतराष्ट्र को नहीं है और दुर्योधन को तो हो ही नहीं सकता है। फिर भी एक बहुत बड़ी सुंदर यहाँ पर एक प्रस्तुति है हमारे वेदव्यास जी की। महाभारत में ये दुर्योधन का गुणानुवाद किया गया है। धृतराष्ट्र के गुण भी बताए गए हैं, इवन शकुनी के गुण भी बताए गए हैं, किंतु युधिष्ठिर के दुर्गुणों का भी वर्णन किया गया है। महाभारत है समत्वम योग उच्यते, वो एक योग ग्रंथ है, वो एक योग वेद है, पंचम वेद है महाभारत। इसलिए वेद माने जानना, उसने ज्ञान की प्राप्त की है। अगर वो महाभारत में कहीं नहीं लिखा तो वो ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा, और महाभारत में लिखा है वही सर्वत्र मिलेगा। वो खगोल क्यों नहीं है, भूगोल क्यों नहीं है, वो गणित क्यों नहीं है, विज्ञान, सब कुछ महाभारत में। यहाँ एक बहुत सुंदर बात है कि हमारा दुर्योधन कहता है, सबसे पहले बात वो जानता है भीम उसका कट्टर शत्रु है। उसके जीवन में भीम को मारने के अतिरिक्त कोई दृश्य ही नहीं है। क्या बोल रहा है, पहले अपनी सेना का वर्णन नहीं करते हुए पहले पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है कि बलम भीमा भी रक्षितम। क्या बताए कि ये जो पांडवों की सेना है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम बलम भीमा भी रक्षितम। देखिए, ये पांडवों के पुत्रों की जो सेना है वो भीम के द्वारा रक्षित है। दुर्योधन तो भीम के बारे में ही सोच सकता है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पांडवों में, जैसे हमने पहले आगे ये कह चुके हैं कि जो हमारी ये मूलाधार है और स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है और हमारा विशुद्धा के, इसमें अर्जुन अग्नि तत्व है। अग्नि माने प्रचंड तेज पुंज जिसमें है, ऊर्जा है, चेतना है। और अर्जुन के एक टंकार के सामने लोग खड़े नहीं हो सकते। तो अर्जुन को कहना चाहिए कि अर्जुन द्वारा रक्षित है, किंतु क्या कहता है, बालम भीमा भी रक्षितम। भीम को देखता है, उसको पूरी एक क्षत्रिय पूरा भरोसा है कि कुछ भी हो जाए भीम यहाँ से भागने वाला नहीं है, युद्ध करेगा ही। दुर्योधन को अर्जुन के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन कहाँ डामाडोल होता है वो सबको पता है। अर्जुन का अर्थ ही होता है रुजु, कोमल, एकदम कोमल। थोड़ी हवा चलने पर जैसे डालियाँ झूलने लगती हैं, झूमने लगती है,
तो इसी बात को लेकर के हमें बहुत ज़रूर से जानना है कि ये अर्जुन के बारे में नहीं, भीमा भी रक्षित बोला है। भीम जो है वो सरल है, सहज है, किंतु उसके हृदय में एक ही आकांक्षा, एक ही इच्छा, एक ही दृढ़ कल्पना, एक ही मन में संवेदना नहीं वेदना, यही मुझको ये दुर्योधन को मारना है। और दुर्योधन के मन में भी यही है कि मुझे, इसलिए क्या बोला, ये दुर्योधन का ये गुण है। जब भीम के बारे में बोलने के बाद में, पांडवों के बारे में बोलने के बाद में राजा ने कहा कि अस्माकम, हमारी जो सेना है वो भीष्म है उसके द्वारा रक्षित है। भीष्म तात श्री है। भीष्म के लिए पूर्व पश्चिम दोनों एक ही है। भीष्म के लिए जितने पांडु प्यारे हैं उतने ही कौरव प्यारे, क्योंकि वो तो भीष्म पितामह, वो तो दादाश्री हैं। किंतु आज वो अधर्म के पक्ष में खड़े, कृष्ण धर्म के पक्ष में खड़े। धर्म माने धर्मराज नहीं, धर्म माने युधिष्ठिर नहीं, जहाँ सत्य है, जहाँ निष्ठा है। अब इन तमाम बातों को देखने के बाद में वो कौन कौन राजा कहाँ कहाँ है उनका वर्णन भी किया गया। इनके शंखों के बारे में कहा गया, कौन कौन किसका पांचजन्य है इत्यादि, पंचजन्य कौन है, ये तमाम जो बातें हैं वो कही गई। अब इसके बाद में क्या होता है कि अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के चलो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। हे अच्युत, अच्युत माने कभी भी जिसका क्षय नहीं होने वाला है, जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, वो हे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये आप कृपा करके मेरे रथ को, किसको कहा, कृष्ण को, अपने जीवन के रथ को जिसने भगवान को सौंप दिया है उसकी विजय अवश्य होने वाली है। अपने रथ को संभाल के चलाना है। देखो ये इंद्रियों के न घोड़े भागे, इनको संयम नियम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्गे चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने जीवन रथ की बागडोर एक बार कृष्ण को सौंप तो दे, एक बार सौंप दे, देखिए फिर आपकी विजय होगी। यत्र कृष्ण तत्र विजय, से बिल्कुल बात है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है, अनृत्य असत्य की नहीं होती है। अर्जुन क्या कहते हैं, आइए मैं देखना चाहता हूँ मुझे किसके साथ में युद्ध करना है। युद्ध का तो नियम है, युद्ध करने वाले को जानना चाहिए कि मैं किसके साथ में युद्ध कर रहा हूँ। पानी में कूदने वाले को ये बहुत आवश्यक है कि जाने कि पानी कितना गहरा है। अगर अनजान पानी में गिर गए नीचे सिर करके तो सिर फूट भी सकता है, उसकी गहराई को जानना चाहिए। अर्जुन जानना चाहता है कि मेरे को किसके साथ में, कैर्मया स योद्धव्यम, मेरे साथ में कौन युद्ध करने वाला है, मुझे आप लेकर के जाएं। प्रहसन, परमात्मा ने हंसकर कहा चलिए, और दोनों सेनाओं के बीच में महाभारतकार कहते हैं कि ये प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप, ये भगवान ने महाभारत के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में एक ज्ञान के दीप का प्रज्वलन किया है। पार्थाय प्रतिबोधितान भगवतान नारायणेन स्वयं, ये पार्थ को भगवान नारायण ने स्वयं, हाँ, भीष्म द्रोण तटा जय दर्शजला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सौतीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तक केशव। इन तमाम को बताने के बाद में ये कहा है कि महाभारत के मध्य में उन्होंने ज्ञान के दीप को रखा हुआ है, कृष्ण लेकर के आते हैं। अर्जुन ने देखा यहाँ मेरे तो तात हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे संबंधी है, मेरे साले लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, ये तमाम लोगों से मुझे लड़ना है। देखिए ध्यान दें, एक तो हमारा ये धृतराष्ट्र का चरित्र है, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु दो बात को बोल रहे हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है, ये सारे मेरे ही हैं। अर्जुन दुश्मनों के बीच में भी, अपने शत्रुओं को भी वो अपना ही देखता है, जबकि पांडु अपनों को ही दूसरे को, धृतराष्ट्र अपने को ही दूसरों को देखते हैं। दिस डिफरेंस बिटवीन द टू। धृतराष्ट्र जड़मती है,
धृतराष्ट्र धूर्त है, अर्जुन कोमलमति है। अर्जुन का अर्थ है शरणागति। अर्जुन का अर्थ है कि प्रभु के प्रति उसकी पूरी निष्ठा और आस्था एक बार प्रभु के प्रति हो जाए। क्या बोल रहा है? मुझे मेरे लोगों से लड़ना है, मेरे लोगों को मैं मारूंगा। मेरे जो परायों में जो मेरा देखता है वो ज्ञान की पीठिका के ऊपर अपने जीवन की अट्टालिका बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। अर्जुन की व्यथा उसकी अपनी नहीं है, हमारे अपने प्रत्येक की जीवन की होनी चाहिए कि हम जहाँ देखें, जित देखूं उत श्याम सखीरी। एक बार ये भगवत गीता का प्रवचन हमारे श्री रामकृष्ण मठ मिशन के एक दिवंगत बहुत ही मूर्ध विद्वान ऐसे अध्यक्ष परमाध्यक्ष श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने मॉस्को यूनिवर्सिटी में गीता प्रवचन किया। 1 लाख प्रति विकेट है। ये गीता अमृत है, गीता को समझना है। ये मैं और तेरे के भेद को एक बार छूट जाए, ये मैं का भेद मैं मिट जाए, बिंदु जब समुद्र में मिल जाए फिर बिंदु बिंदु नहीं रहती है। नदी जो है वो समुद्र में मिल जाए, नदी नदी नहीं रहती है। एक बार जो मेरा मैं है वो तेरे में मिल जाए, फिर मैं नहीं रहेगा, फिर युद्ध भी नहीं रहेगा, फिर केवल शांति ही रहेगी। हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, हमारा मैं मिट जाए। और क्या मिटेगा? मेरे जीवन में सरलता है, सरलता है। Let us be in a humble, noble, kind, courteous, then there will be a new era. It's not impossible. We have to dive deep in the recesses of the heart and the Bhagavad Gita. परमात्मा सभी का मंगल करे, सभी का शुभ करे, सभी का कल्याण करे। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा है, स्वामी जी हमने इधर उधर ये आपका प्रवचन सुना, तो ये आप कब करते रहते हैं? हमारे मित्र हैं ये आदरणीय हर्षेन ओझा जी, वो एक अहमदाबाद तक नाम का एक क्या वेबसाइट है ना, कुछ भी है, फेसबुक है, मेरा विषय नहीं, तो उसमें हर इतवार को डालते हैं। तो यू जस्ट क्या करना है आपको, अहमदाबाद तक उसको आप क्या करते हैं, ये शब्द बोला, सब्सक्राइब कर लें बस। फिर आपको हर हफ्ते ये थोड़ा थोड़ा अमृत बिंदु प्राप्त हो जाएगा। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण।